बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वल्लम की पैदाइश का वाक्य आपको सुनेंगे। तो इस वाक्य को पूरी तरीके से समझना के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्यार दोस्तों। हजरत अमीन फॉर्मेट है कि जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था तो मैं बड़ी अजीब अजीब चीज देखती थी। अगर मैं घर से बाहर निकलते तो बादल का एक सैया मेरे ऊपर ए जाता और मुझे धूप ना लगती। अगर मैं पानी भरने के लिए जमजाम के केन की तरफ जाती तो रास्ते में जितने पेड़ होते उनकी टहनियां मेरे सामने झुक जाती, जैसे मुझे सलाम कर रही हो। मैं हैरान थी कि आखिर यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। और जब जमजाम के केन के पास पहुंचती तो नीचे का पानी अपने आप ऊपर आने लगता और बिल्कुल और ऊपर मुंडेर तक ए जाता कि मैं अपने हाथों में बाल्टी पकड़कर पानी भर लेती थी। मक्का की औरतें मुझे जमझाम के केन के पास खड़ी रखती और मुझे जान नहीं देती थी। वो कहती थी कि ए अमीना, तुम थोड़ी डर और खड़ी रहो, वरना तुम्हारे जान से ये पानी अभी नीचे चला जाएगा और फिर हमें पानी भरने में बहुत तकलीफ होगी। इसी तरह हजरत अमीन फॉर्मेट है कि मैं औरतें से सुना करती थी कि जब पेट में बच्चा होता है तो मां को बहुत ज्यादा तकलीफें झेलनी पड़ती है। कभी हाथ पैरों में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी उल्टी होना, कभी बुखार होना और कभी चिड़चिड़ा बनाना। ये सारी बातें सुनकर मुझे अपने बड़े में बड़ी हैरानी होती थी कि मुझे तो इन 9 महीना में कोई भी ऐसी तकलीफ देखने को ना मिली। यहां तक कि जब तक मेरा बच्चा मेरे पेट में रहा तो मेरे सर में दर्द तक ना हुआ। इसी तरह हजरत अमीन को बड़े अजीब अजीब ख्वाब भी नजर आते थे। वो फरमाती है कि जब मैं रात को सोई तो मुझे ख्वाब में नजर आता कि मेरे जिस्म के अंदर से एक नूर निकाला है और उसने सारी दुनिया को रोशन कर दिया है। यह सब देखकर मुझे यकीन हो चुका था कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो वाकई आम इंसान नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब दिन रात काव्या के पास जाकर उसका खिलाफ पकड़कर अल्लाह से रो रो कर दुआएं करते कि या अल्लाह, मेरा बेटा अब्दुल्ला तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसके घर एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है। या अल्लाह, उसे बच्चे की हिफाजत फरमाना और मेरे अब्दुल्ला की नल बाकी रखना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वल्लम के सारे चाचा इसी इंतजार में रहते थे कि मेरे भाई अब्दुल्ला के घर बच्चा कब पैदा होगा। यहूदियों की किताब तो रात में लिखा हुआ था कि जब आखिरी नबी आएगा तो उसके पैदा होने से 10 दिन पहले आसमान एक लाल रंग का सितारा निकालकर चमकते लगेगा। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वल्लम की पैदाइश के 10 दिन बच्चे तो आसमान पर वो सितारा निकाल आया। उसे देखकर यहूदियों में भगदड़ मैच गई और उनके एलुमन ने सारे यहूदियों को जमा किया और कहा कि देखो, आसमान पर लाल तारा चमकते लगा है। इसका मतलब है कि वो आखिरी नबी आने वाला है। जाकर मालूम करो कि इस वक्त मदीना में किसके यहां लड़के की पैदाइश में 10 दिन बच्चे हैं। यहूदियों ने जाकर मदीना में मालूम किया तो वहां बहुत सी औरतें हमला से थी। उनके पेट में बच्चा था, लेकिन अभी किसी का वक्त करीब नहीं आया था। किसी के 2 महीने बाकी थे तो किसी के कर महीने। उन यहूदियों ने आकर अपने एलुमन को बताया कि मदीना में ऐसा कोई बच्चा पैदा होने वाला नहीं है। तो उनके एलुमन ने कहा कि अब मक्का में जाकर देखो। तो सारे यहूदी मक्का पहुंचे और आकर मालूम किया कि वहां किसी के घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो लोगों ने बताया कि हाँ, यहां मक्का में 5 औरतें ऐसी हैं जिनके घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो उन यहूदियों ने कहा कि नहीं, ऐसे बच्चे की पैदाइश की जिसका आप वफात का चुका हो, यानी जिसका आप अभी दुनिया में ना हो। तो लोगों ने बताया कि हाँ, अब्दुल मुत्तलिफ का पोता पैदा होने वाला है। उसे बच्चे के आप अब्दुल्ला की अभी कुछ महीने पहले वफात हो गई थी। ये सुनकर यहूदियों की है निकाल गई और वो सब रोटी चिल्लाते अपने एलुमन के पास पहुंचे और कहा कि हाँ, अफसोस, आज नबूवत यहूदियों से निकालकर मक्का वालों में पहुंच चुकी है। वक्त यूं ही गुजरा गया और आखिर वो दिन आया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। वो दिन भी आया जिसका इंतजार आसमानवी जमीन परिण और हर मखलूक कर रही थी। आज उसे बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी वजह से इस दुनिया को बनाया गया था। है कि अगर वह ना होता तो शायद कुछ भी ना होता।
आज उसे बच्चे की पैदाइश हुई कि जिसके लिए चंद के दो टुकड़े कर दिए गए। उसे बच्चे की पैदाइश हुई कि जिसके खातिर सूरज को अपनी जगह पर रोक दिया गया और अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि ये सूरज अभी मत दो, क्योंकि मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वल्लम ने अभी असर की नमाज नहीं पढ़ी है। आज उसे बच्चे की पैदाइश हुई जिसके पास सारी जिंदगी में जिब्रील है। इस्लाम 2,60,000 बार आए। रात का वक्त हो चुका था। हजरत अमीन के पेट में हल्का सा दर्द उठा और उनको महसूस हुआ कि शायद आज मेरे बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो उन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इस बात की खबर कर दी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने मोहल्ले की एक दी हजरत शिफा को अपने पास बुलाया और कहा कि आज रात तुम अमीन के साथ ही गुजरो, क्योंकि मेरे बेटे अब्दुल्ला के घर आज बच्चा पैदा होने वाला है। रात गुजराती गई चंद भी कहानी खामोश होकर बादलों में छुप गया था। हजरत अमीन फॉर्मेट है कि जी, रात मेरे घर बच्चे की पैदाइश हुई तो उसे दिन मेरे घर में गरीबी का ये आलम था कि हमारे यहां चिराग में तेल जलन के भी पैसे नहीं थे। दोस्तों, इस गरीबी में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वल्लम इस दुनिया में तशरीफ ले। उसे रात हजरत अब्दुल मुत्तलिब और उनके सारे लड़के घर के बाहर बैठे रहे कि अगर मेरे भाई अब्दुल्ला की बीबी के साथ कोई भी हादसा हो तो हम फौरन उसके लिए इलाज का इंतजाम करेंगे। और पूरी रात कोई भी नहीं सोया। रात ढलती जा रही थी। चंद भी खामोश होकर डब चुका था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। घर के अंदर भी अंधेरा, बाहर भी अंधेरा। शहरी का वक्त हो चुका था कि अचानक हजरत अमीन के पेट में हल्का सा दर्द उठा और वह समझ गई कि अब बच्चे की पैदाइश होने वाली है। उन्होंने डे शिफा को आवाज देकर कहा कि मुझे दर्द हो रहा है। 1 घंटा बच्चे की पैदाइश में गुजर और फिर सुबह होने से कुछ पहले हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वल्लम इस दुनिया में तशरीफ ले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वल्लम के पैदाइश पर 3 बातें बड़ी अजीब हुई जिन्हें देखकर दाई शिफा भी हैरान रह गई। पहले चीज की जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नफमा की आंख से जुड़ी होती है, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वल्लम की नफमा की आंख से बिल्कुल अलग थी। दूसरी चीज की जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ बहुत ज्यादा खून निकलता है, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वल्लम जब पैदा हुए तो अंदर से खून का एक कतरा भी नहीं निकाला। तीसरी चीज की जब लड़का पैदा होता है तो उसका खतना नहीं हुआ होता है, लेकिन हमारे हुजूर जब पैदा हुए तो आपका मां की पेट के अंदर ही इसे खतना हुआ था। दुनिया में आपका खतना नहीं किया गया। ये 3 चीज देखकर दी शिफा घबरा गई और हजरत अमीन से खाने हैं कि ए अमीना, मैंने अपनी सारी जिंदगी में ऐसा बच्चा नहीं देखा। हजरत शिफा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वल्लम को अपने गॉड में लेकर एक तरफ जमीन पर लिट दिया दी। शिफा ने जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वल्लम को जमीन पर लिटाया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वल्लम ने एक झटका से करवट बदली और घुटने टेक कर सीधे सजदे में चले गए। ये देखकर हजरत अमीन की हैरानी की इम्तिहान रही। पूरे 15 मिनट तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वल्लम सजदे में रहे और फिर अपना सर उठाकर आसमान की तरफ उंगली से इशारा किया और सारी दुनिया को बता दिया कि ए लोगो, इस दुनिया को पैदा करने वाली जाट सिर्फ एक अल्लाह की है। हजरत अमीन फॉर्मेट है कि मैंने अपने बच्चे को अपनी गॉड में लिया तो अचानक क्या देखते हूं कि आसमान के तारे जमीन के करीब होते चले ए रहे हैं और फिर अचानक एक बादल का सैया मेरे कमरे के अंदर आया और फिर मेरी गॉड से मेरा बच्चा उसे बादल के सैया में गायब हो गया। उसे बादल के अंदर से एक आवाज आने लगी, ए जिब्रील, इस बच्चे को सारी दुनिया के चक्कर लगाओ, सारे नबियों की खूबियां दो, इसे यूसुफ की खूबसूरती दो, इसे अयूब का सब्र दो, इसे इब्राहिम की दोस्ती दो, इसे दौड़ की मीठी जुबान दो। और फिर हजरत अमीन फॉर्मेट है कि थोड़ी देर बाद वो बादल का सैया खत्म हो गया और मैं देखते हूं कि मेरा बच्चा मेरी गॉड में लेट हुआ था। सुबह होने वाली थी। दिशिफा ने बाहर निकालकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खुशखबरी सुने और कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुझे पोता मुबारक हो। यह सुनकर रात भर के जागे। अब्दुल मुत्तलिब की सारी थकान जैसे एक पाल में खत्म हो गई हो और वो इतना ज्यादा खुश हुए उनकी आंखों से आंसू बहाने लगे
और दी शिफा से कहा कि जल्दी से मुझे मेरा पोटला कर दो हुजूर। सल्लल्लाहु अलैहि वल्लम को बाहर लेकर आई तो नजर पड़ने ही सबके होश उड़ गए कि इस कादिर खूबसूरत बच्चा अमीना के घर में पैदा हुआ है। सारे चाचा भी अपने भतीजे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए। यहां तक कि जब अब्दुल जब की बंदी स्वयंवर ने आबू लाब को जाकर खुशखबरी सुने की अयाबुल है, तुझे भतीजा मुबारक हो, तो यह सुनकर अब्दुल अहद इतना ज्यादा खुश हुआ कि उसने अपनी बंदी स्वयंवर से कहा कि जा, मैंने तुझे भतीजे की खुशी में आजाद कर दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलीब बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी मारे खुशी के अपने पोट को गॉड में लिए कब की तरफ दौड़ते जा रहे थे। सारे मक्का वाले भी खुशी से नारा लगाते हुए हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पीछे चल रहे थे। काबे के पास पहुंचकर अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह से दुआ मांगी कि ए अल्लाह, मेरे पोट को सलामत रखना और उसे जिंदगी में बहुत बड़ा इंसान बनाना। शायद अब्दुल मुत्तलिब को पता ही नहीं था कि उनका पोता तो वह इंसान है जिसके खातिर इस दुनिया को बनाया गया है। उनका पोता इतना बड़ा इंसान है कि अल्लाह ने मिराज के मौके पर उसे जमीन से उठाकर सातवें आसमान पर अपने सामने बिताया और उससे बातें की। उनका पोता तो वो इंसान है कि जिससे मायूस देखकर और उसकी आंखों में आंसू देखकर आसमानों पर टहलका मच जाता था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबे का खिलाफ पकड़कर अपने पोट के लिए दुआएं मांगी और फिर उन्होंने अपने पोट का नाम मोहम्मद रखा। मोहम्मद का मतलब होता है कि जी, इंसान की बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। ये नाम सुनकर मक्का वाले खाने लगे कि ए अब्दुल मुत्तलिब, ये कैसा अजीब सा नाम तुमने अपने पोट का रख दिया है। हमने तो आज तक ऐसा नाम नहीं सुना। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि आई मक्का वालों, तुम्हें क्या पता कि मेरे इस बच्चे की एक दिन कैसी शान होगी। लोग इसके पीछे चलेंगे एक बार हुजूर। सल्लल्लाहु अलैहि वाले वल्लम मदीना में अपने साहब इकराम के साथ बैठे हुए थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाले वल्लम के चाचा हजरत अब्बास ने फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल, मुझे बचपन ही में मालूम हो गया था कि आप बड़े होकर कोई बहुत बड़े इंसान बनोगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वल्लम ने पूछा कि ए चाचा जान, आपको कैसे पता? तो हजरत अब्बास रेडी अल्लाह हूं ताला अन्हु ने फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल, जब आप 2 महीने के थे तो एक रात मैंने आपको देखा कि आप चारपाई पर अकेले लेटे रो रहे थे। मैंने आपको चुप करने की कोशिश की, लेकिन आपने मेरी तरफ नहीं देखा, बल्कि अचानक आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। मैं हैरान रह गया और फिर मैंने भी आसमान की तरफ देखा तो मेरी नजर फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि चंद आपकी उंगली के इशारे पर नाच रहा है। आप जिधर उंगली ले जाते, चंद उधर दौड़ता है। यह मंजर देखकर मैं समझ गया कि आप कोई आम इंसान नहीं है हुजूर। सल्लल्लाहु अलैहि वाले मालूम ने फरमाया कि हाँ मेरे चाचा जान, आप सही फरमा रहे हैं कि बचपन में चंद मुझे कहानी सुनता था, मेरे साथ खेलते था और मुझे रन नहीं देता था। सुबह अल्लाह, ऐसे थे हमारे नबी की, जिनके घर में इतनी गरीबी थी कि उनके माँ अपने इस यतीम बच्चे के लिए एक खिलौना तक नहीं खरीद सकती थी। तो अल्लाह ने चंद ही को हुक्म दे दिया कि आ चंद, तुम मेरे महबूब के लिए खिलौना बन जाओ और उसे रण मत देना हुजूर। सल्लल्लाहु अलैहि वल्लम के जी दिन पैदाइश हुई तो उसे दिन दुनिया में जितने भी बट थे वह सब जमीन पर औंध मुंह गिर पड़े। ईरान के बादशाह के दरबार में 1000 साल से एक आग जल रही थी। वो लोग आज की पूजा क्या करते थे हुजूर? सल्लल्लाहु अलैहि वाले वल्लम की जी वक्त पैदाइश हुई तो एकदम वो आज बुझ गई और उसे बादशाह ने अपने महल में अपनी शक्ल की 14 लेट बावा रखी थी हुजूर। सल्लल्लाहु अलैहि वल्लम की पैदाइश पर साड़ी लैटिन धर्म से जमीन पर जाकर गिरी। अगले दिन दोपहर के वक्त एक यहूदी आदमी अपना कुछ समाज बेचे के लिए मक्का आया हुआ था, तो उसने आसमानों पर देखा तो उसे वह साड़ी निशानियां दिखने लगी जो आखिरी नबी के पैदा होने की निशानियां थी। तो उसने मक्का वालों से पूछा कि क्या आज किसी के यहां कोई बच्चा पैदा होने वाला है? तो लोगों ने बताया कि हां, फल फल औरत के यहां लड़का हुआ है। उसे यहूदी ने कहा कि नहीं, ऐसा बच्चा की जिसका आप ना हो। तो लोगों ने बताया कि हां, अब्दुल मुत्तलिफ का पोता पैदा हुआ है। उसे यहूदी ने कहा कि मुझे चलकर दिखाओ, मैं उसे बच्चे को देखना चाहता हूं। फिर वो यहूदी हजरत अमीन के घर पहुंच
और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वल्लम को अपनी गॉड में लिया और फिर पलटकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाले वल्लम की पीठ को देखा तो उसकी चीखें निकाल पड़ी, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाले वल्लम की पीठ पर नबी होने की मोहर लगी हुई थी। जब उसे यहूदी ने नबूवत की मोहर अच्छी तो वो रोटा हुआ खाने लगा है। अफसोस, आज यहूदियों के हाथ से नबूवत निकाल गई। अब उनकी बर्बादी बहुत करीब है। तो प्यार दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे का वाक्य इंशाअल्लाह हम फिर किसी वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।